नमस्कार। कोडवर्ड संवाद के साथ मैं रमेश पटेल। देश में जनगणना के साथ पिछड़े वर्ग की हत्या। देश में जनगणना के साथ जाति जनगणना कराने की केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दबाव में बात 2024 के चुनाव में स्वीकार किया था। देश में हो रहे जाति जनगणना पिछड़े वर्ग के साथ एक बार फिर धोखा है। कांग्रेस पार्टी के ओबीसी विभाग के अध्यक्ष अनिल जयहिंद ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई जनगणना की प्रश्नावली में ओबीसी से श्रेणी को ही गायब कर दिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या यानी 14 अगस्त को फॉर्म का हवाला देकर अनिल जयहिंद ने कहा, कॉलम नंबर 10 पर SC/ST लिखा हुआ है, ओबीसी वर्ग की जगह जाति लिखा हुआ है। जनगणना के बाद आंकड़े अस्पष्ट अप्रभावी आएंगे। जातियों में कई उपजातियां होती हैं, सभी लोग अपने अपने जाति और उपजाति लिखेंगे। एक जाति में 50 उपजातियां होती हैं। निष्कर्ष पर ऐसे आंकड़े से नहीं पहुंचा जा सकता है। जाति जनगणना हाल में बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्यों में हुआ, जिसमें एक निर्धारित मानक के अनुसार गणना हुआ। जैसे यादव की उपजातियां, कुर्मियों की उपजातियों को एक कॉलम में गणना नहीं की जाएगी, तब तक सही आंकड़े नहीं आएंगे। जाति का कॉलम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार केवल अपनों वोटरों को खुश करने के लिए दिए हैं कि हमने तो जाति जनगणना करा दी, लेकिन पिछड़ों को कुछ मिला नहीं। देश के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय समय समय पर जाति जनगणना की बात करते रहे हैं, लेकिन ओबीसी की गिनती करवाने से केंद्र सरकार पीछे हट रही है। देश के जनगणना के कॉलम में ओबीसी वर्ग ही नहीं अंकित किया गया है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा यह पिछड़ों के लिए एक बहुत बड़ा धोखा है। ओबीसी वर्ग एक संवैधानिक श्रेणी में आता है, जिसे शिक्षा और नौकरी में 27% आरक्षण प्राप्त है। बिना ओबीसी का गणना किए कैसे पता लगाएंगे कि उनकी संख्या कितनी है और जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी कितनी है। ओबीसी वर्ग की जनसंख्या 50% है, 60% है। जब तक गिनती नहीं की जाएगी ओबीसी वर्ग में, तब तक आंकड़े कैसे आएंगे? केंद्र सरकार के इस धोखे को कैसे स्वीकार करेगा? वह अपना हक अधिकार चाहेगा, चुपचाप मुर्दों की तरह सोता रहेगा। जाति जनगणना का मकसद सिर्फ गिनती नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। बिना आंकड़ों के समान प्रतिनिधित्व, सम्मान और संसाधनों का बंटवारा कैसे होगा? आबादी के हिसाब से हक और सम्मान की लड़ाई कैसे पूरी होगी? भारतीय जनता पार्टी सरकार ईमानदारी से जाति जनगणना कराएगी, इस पर संदेह लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बहुत पहले ही व्यक्त कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना नहीं कराएगी। जाति लिखने से ओबीसी वर्ग की वास्तविक आबादी आंकड़े सामने नहीं आएंगे। कहने को तो एक गांव में एक जाति के लोग रहते हैं, जैसे हमारे गांव में केवल पटेल लोग रहते हैं। जनगणना करने वाले कर्मचारी जब आएंगे तो एक जाति में कई जाति मिल जाएंगे। कोई कुर्मी बताएगा, कोई पटेल बताएगा, कोई महतो बताएगा, कोई सचान बताएगा, कोई कटियार बताएगा। इस तरह से निश्चित आंकड़े देश के सामने नहीं आ पाएगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने जनगणना फॉर्म में ओबीसी कॉलम न दिए जाने को धोखा बताया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का ओबीसी विभाग प्रदेश व्यापी
विरोध प्रदर्शन, सम्मेलन, पदयात्रा का आयोजन करने जा रही है। भागीदारी और सामाजिक न्याय के लिए हर जिले में सम्मेलन कराए जाएंगे। फार्म में SC/ST का जैसे कॉलम है वैसे OBC का कॉलम भी होना चाहिए। इसका सीधा मतलब है सरकार पिछड़े वर्ग को सामाजिक, आर्थिक, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी नहीं देना चाहती है और देश का पिछड़ा वर्ग सो रहा है। पिछड़े वर्ग को मंडल कमीशन के तहत मिले 27% आरक्षण की लड़ाई OBC समाज ने नहीं लड़ा। इसकी लड़ाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांसीराम जैसे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ा। विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार के सामने मान्यवर कांसीराम अड़ गए, जिससे कांसीराम की बात मानते हुए प्रधानमंत्री VP सिंह को अंततः 27% आरक्षण की अधिसूचना जारी करनी पड़ी। उस समय भी पिछड़े वर्ग के अनेक जातियां 27% आरक्षण का विरोध कर रही थी। उनको पता नहीं था कि आरक्षण यह हमारे लिए भी है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के संस्थान अडानी अंबानी को सौंप रहे हैं, लेकिन दलित पिछड़े ताली बजा रहे हैं कि देश विकास कर रहा है। उन्हें यह नहीं पता है कि हमारी नौकरियां, हमारी शिक्षा, हमारा रोजगार अडानी अंबानी को सौंपा जा रहा है। से राहुल गांधी ने साहिल लोचप का 8 घंटे धरना प्रदर्शन करके FIR कराया। उसी प्रकार से पिछड़े वर्ग के लोगों को केंद्र की मोदी सरकार के गले के अंदर से पिछड़ा वर्ग खींचकर जनगणना के कॉलम में दर्ज कराना होगा। जब तक पिछड़े वर्ग की जनता सड़क पर नहीं उतरेगी, यह पिछड़े वर्ग का अधिकार खत्म होगा। शिक्षा से वंचित और गुलामी का दौर आगे बढ़ता रहेगा। हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगा, कैसा लगा यह बताइए। और कोड वर्ड नाम छोटा है लेकिन घाव करे गंभीर हमारा कार्यक्रम है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।